स्वागत है सभी सिंह राशि के जातकों का। प्रिय सिंह राशि के जातकों, जुलाई 2025 का महीना हमें बिल्कुल हल्के में लेकर के नहीं चलना है। इस महीने में सूर्य और मंगल की अग्नि तपिश के कारण से कुछ बड़ा और कुछ निर्णायक हो सकता है। लेकिन हमें अपनी लाइफ के हर क्षेत्रों को समझना है। इस पूरी वीडियो के अंदर हम आपके स्वास्थ्य से लेकर के करियर, दाम्पत्य जीवन, लव, मैरिज, भाग्य, करियर, बिजनेस सब कुछ कवर करने का प्रयास करेंगे। और ये मेन फोकस हमारा जो रहेगा इस वीडियो के अंदर वो रहेगा ये मंगल और सूर्य की क्या सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। और साथ ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन जुलाई में देखा जाने जा रहा है। जुलाई में दरअसल ये जो महीना है ना, ये 12 महीनों में एक स्पेशल है, अलग है। उसका कारण ये है कि वैसे तो हर महीना कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। ये महीना स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी एक ऐसा ग्रह नहीं है जो अपनी चाल में बदलाव ना कर रहा हो। वैसे तो कोई भी ग्रह स्थिर तो रहता ही नहीं है, लेकिन सबकी चालों में कुछ ना कुछ विशेष बदलाव हो रहा है। चंद्रमा हर सवा 2 दिन में परिवर्तन करते हैं, सूर्य भी गोचर करेगा और बुध महाराज भी अपनी चाल में कुछ बदलाव लेकर आएंगे। बृहस्पति भी उदय हो जाएंगे, जो बहुत हमारे लिए सिंह राशि के लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छी गुड न्यूज है, बृहस्पति का उदय होना। और वहीं पर शनिदेव जो है वो रेट्रोगेट होंगे। अभी शनि से संबंधित बहुत लोग सिंह राशि वाले परेशान हैं, क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात है भी सिंह राशि के लिए, इसलिए क्योंकि सिंह राशि पर पहले से क्या चल रही है, शनि की ढैया। और शनि की ढैया में अब शनि होने जा रहा है रेट्रोगेट। तो जाहिर सी बात है भैया, शनि के इस वक्री काल के अंदर कुछ सावधानी हमें ज्यादा ज्यादा बरतनी पड़ेगी। अब इसको बहुत बृहद रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी समझने का प्रयास करेंगे। और इस जुलाई के महीने में आपके जीवन का क्षेत्र पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये पूरा कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित होने वाला है, लेकिन आप इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो अगर आपको चंद्र राशि मालूम नहीं है तो। लेकिन जब भी बात सटीक विश्लेषण किया है या सटीक जानकारी किया है तो केवल आपकी कुंडली से ही उसके बारे में पता लग सकता है। ये जुलाई का महीना भी पूरी तरह से कैसा रहेगा, अच्छा या खराब, ये भी कुंडली से ही पता लगेगा, लेकिन राशि के माध्यम से हम इसको जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो प्रिय जातकों, इस महीने सूर्यादि नवग्रहों का परिवर्तन होगा, तो सबसे पहले चर्चा होगी आपके स्वास्थ्य पर, यानी कि सिंह राशि का स्वास्थ्य कैसा नजर आ रहा है जुलाई 2025 में। जहां तक हम समझ पा रहे हैं आपकी राशि पर मंगल और केतु का साया ये पूरा 27-28 जुलाई तक बना रहेगा। और ये माना जाता है कि जब मंगल केतु का योग बनता है तो कहीं ना कहीं जिस भी हाउस के अंदर वो योग बनता है वहां से संबंधित चीजों में गति आनी शुरू हो जाती है, यानी वहां की एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। बहुत सारे जातक अपने हेल्थ पर कॉन्शियस होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे जातक कुछ ना कुछ अपनी शारीरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ये कह सकते हैं कि खेल कूद या फिटनेस की शुरुआत करने का ये एक बहुत अच्छा अवसर आपके लिए हो सकता है। लेकिन वहीं सबसे ज्यादा जरूरी जो हमें सावधान रखना है वो ये है कि प्रिय जातकों, मंगल ऊर्जा का कारक होता है। और जब वो मंगल का संयोग केतु के साथ बन जाता है तो वही ऊर्जा कई बार हमें अपनी ही ऊर्जा से डर हो जाता है या चोट लग जाती है। मंगल केतु के आपकी राशि पर बन रहे गए योग से आप कुछ भी करें लेकिन सावधानी बरत करके करें, क्योंकि कई बार ये योग जातक को मांसपेशियों से संबंधित, विकार से संबंधित चोट लगने की संभावना बना देता है, एक्सीडेंट की संभावना बना देता है। अब उसमें कई सारे सिंह राशि के जातकों को ये सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इधर शनि भी जो है रेट्रोगेट हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। तो ये महीने का लगभग मोस्टली पार्ट अपने स्वास्थ्य के सुधार के लिए तो ठीक है, लेकिन आप कुछ ऐसा रिस्की ना कर दें, आप कुछ ऐसा शारीरिक रूप से कुछ ऐसा ज्यादा जोश ना लगा दें। जैसे कुछ लोग जिम में हैं तो वे क्या करते हैं कि कई बार कुछ ओवरटेक कर रहे हैं, कुछ मेडिसिन खा रहे हैं, तो कुछ जरूरत से ज्यादा मेडिसिन खा लिया। या फिर कुछ लोग जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन्होंने बिना कोई प्रोटेक्शन के या फिर बिना किसी की सहायता के वो बहुत ज्यादा कोई वेट उठा लिया, या कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमें चोट लग सकती है, लेकिन पता होने के बाद में भी कोई आप प्रोटेक्शन नहीं, कोई आप बचाव के लिए कुछ नहीं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहेगी कि भैया सावधानी से बरत करके चलो। ये हेल्थ के लिए चोट लगने का थोड़ा सा योग यहाँ पर बना रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक्सीडेंट का जो शब्द आया है वो इसलिए आया क्योंकि मंगल केतु का योग अधिकतर देखा जाता है कि वाहन व्यक्ति चला रहा है तो बहुत उसमें ओवर स्पीडिंग कर रहा है। अगर कोई भी वाहन चला रहा है या कुछ भी ऐसा कार्य कर रहा है, कोई बिजली का उपकरण का प्रयोग कर रहा है या किसी भी चीज़ का उपयोग कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी सावधानी थोड़ी कमजोर हो रही है। तो भाई ये ऐसा बिल्कुल ना करें, इस महीने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान रहें। अच्छा, इसके बाद आती है 27 तारीख के बाद। प्रिय सभी सिंह राशि के जातकों को मैं कहना चाहता हूं कि 27 तारीख के बाद मंगल देव आपकी राशि से द्वितीय स्थान के अंदर, सेकंड हाउस के अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब ये वाणी पर आना, मंगल का आना, ये दिखाई देता है कि आपको
वाणी संबंधित जोश प्रदान करेगा। मंगल ऊर्जा का, साहस का, पराक्रम का कारक है। सिंह राशि के लिए अगर बात करें तो भाग्य के भी स्वामी हैं। जब भाग्य स्वयं वाणी स्थान पर आएगा तो निश्चित तौर पर बात है, आप अपने भाग्य को अपनी वाणी के माध्यम से उजागर करोगे। इस महीने आप थोड़ा ये महसूस करोगे कि इतना हाथ पैर की मेहनत फल नहीं दे रही जितना केवल आपकी वाणी दे रही है। यानी 2 मीठे शब्द, 2 ऐसे वर्ड जो सामने कोई क्लाइंट हो या ग्राहक हो, कुछ भी हो, उसको ग्रैब कर पाने में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मंगल का यहाँ पर ये चीज़ जो है बहुत अच्छा रहेगी। लेकिन मंगल रहेंगे शत्रु राशि में। बुध की कन्या राशि के अंदर मंगल का गोचर होगा, जो पहले जो मतलब इस महीने रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। तो ये संभावना भी देखी जा रही है कि आपकी वाणी के कारण आपके कुछ पर्सनल संबंध जो आपसे बहुत निकटतम हैं, उनको आप थोड़ी चोट पहुँचा सकते हो। उनको थोड़ा-सा आप समस्या दे सकते हो, ये यहाँ पर लग रहा है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ मंगल गले, जबड़े, दांत या कुछ जातकों को थायराइड की भी संभावना प्रदान कर सकते। अब जो भी जातक देखो, मंगल ऊर्जा का कारक होता है और जब मंगल द्वितीय स्थान के अंदर आता है तो फिर व्यक्ति ये नहीं देखता कि वो क्या बोल रहा है और क्या खा रहा है। मंगल के इस प्रभाव से बहुत ज़्यादा अग्नि तात्विक गरिष्ठ भोजन, मिर्च मसाले वाले भोजन, जिससे हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या किसी भी चीज़ की अति आपको नुकसान दे सकती है। तो भैया ये हेल्थ को लेकर के मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पर अब छात्रों को थोड़ा-सा समझाने का प्रयास करेंगे। छात्र, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी छात्र हैं। हमारी दृष्टि में तो सभी लोग छात्र हैं, जीवन में कुछ ना कुछ आप सीख ही रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो विद्यार्थी वर्ग हैं, उन पर भी ज़्यादा यहाँ पर बताया गया है। अब पंचम भाव को देखते हैं। हमारा जो राशि है वो सिंह राशि है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। सिंह राशि के लिए पंचमेश है देवगुरु बृहस्पति, जो इसी महीने में उदय होने जा रहे हैं। लगभग महीने के पहले हफ्ते की ही शुरुआत में बृहस्पति महाराज उदय हो जाएंगे। छात्रों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये महीना एक ऐसा महीना है जिसमें अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि अब मैं ये छोड़ देता हूँ, मुझे ये लाइन या कुछ, जिन लोगों के दिमाग में चीज़ है कि अब मतलब बहुत तैयारी कर ली और अब हमें सफलता नहीं मिल रही, उनको मैं कम से कम ये कहना चाहता हूँ कि इस महीने ज़रूर ट्राई करो। इस महीने अपनी किस्मत को आज़माओ। इस महीने ज़बरदस्त मेहनत करके देखो। अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो ऐसा करके छोड़ो कि हमें ये लगे कि हमने लास्ट बार हमें समझाया था और हमने अपनी पूरी जान लगा दी। क्योंकि इस महीने वो हो सकता है जो आप सपने में भी नहीं सोच रहे। इस समय बृहस्पति उदय हो रहा है। आपकी योजना, परियोजना, पढ़ाई के क्षेत्र में एक पॉजिटिव एनर्जी ये लेकर के आ रहा है। दूसरी तरफ बुध का वक्री होना, वो भी 12वें घर के अंदर, वो भी द्वादश स्थान के अंदर, वो लाभ का फल करेगा। तो ये दोनों ही संकेत दे रहे हैं कि कंपटीशन एग्जाम्स वालों को जुलाई 2025 में अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए। और ये भी बहुत संभावना है कि आप अपने मन में बना रहे हो कुछ ना कुछ छोड़ने की, जो अभी तक आप कर रहे हो उसका आपके मन में आ रहा है कि अब इसे छोड़ देना चाहिए। एकाग्रता कमजोर हो रही है और उसके ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत सारे, इसीलिए वो एकाग्रता कमजोर हो रही है। आपको लग रहा है कि अब कुछ और ट्राई करना चाहिए, अब कुछ और शुरू करेंगे तब हमें उसमें जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन यहाँ हमें बहुत समय हो गया, ऐसे यहाँ पर थोड़े से फलादेश हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादा टिपिकल टाइम किसके लिए है? जो जातक विदेश में जाने के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं, विदेश के किसी वीज़ा के चक्कर में अटके हुए हैं, या कि कोई भी विदेश में पहले से रह रहे हैं और वहाँ पर उनकी जॉब का या करियर का कोई काम अटका हुआ है, उन लोगों को इस महीने जुलाई के महीने में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर महसूस करना पड़ेगा। लेकिन ये टाइम थोड़ा सा निकाल लें तो मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा। अब थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे प्रेम और लव लाइफ के ऊपर कि प्रेम का जीवन कैसा नजर आ रहा है। प्रिय जातकों, शुक्रदेव एकादश भाव के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इस महीने ग्रुप स्टडीज में फायदा है, ऑनलाइन कोर्सेज करने में फायदा है। ये सब चीजें छात्रों के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके तुरंत बाद लव लाइफ पर आएंगे। या फिर अगर आप कोई भी टीम वर्क में है तो उन लोगों को फायदा नजर आ रहा है। और क्रिएटिव अगर कुछ कर रहे हो, क्रिएटिव किसी चीज में पढ़ाई कर रहे हो, तो अब आपको खुद को एक मौका मिलेगा अपने आप को दिखाने का और कुछ करने का। इसलिए कोई भी, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हो, चाहे क्रिएटिव फील्ड के अंदर हो, आर्ट हो, डिजाइनिंग हो, म्यूजिक हो, सिंगिंग हो, आप अपना भाग्य इस समय जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब प्रेम जीवन पर आ गए हैं। लव लाइफ क्या देखी जा रही है इस महीने? वही पंचमेश देवगुरु बृहस्पति हैं, वो उदय हो रहे हैं। एक तरफ शुक्र भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, और तो ये संयोग दिखाई दे रहा है कि 1 से लेकर के 25 जुलाई के बीच तक पुराने रिलेशन कहीं ना कहीं जीवन के अंदर लौट करके आ रहे हैं, पुराने संबंध उभर करके आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें आपके साथ चल रही हैं फिलहाल की स्थिति, वो ऐसी नजर आ रही है कि जैसे आपके रिलेशन में थोड़ी दूरियां बढ़ रही है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपस में कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव हो रहा है, भावनात्मक उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कब तक? 25 तारीख तक ज्यादा।
लेकिन ये पूरा ही महीना लव रिलेशन को लेकर के कोई ज्यादा बड़ी चिंता नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों के दोनों बृहस्पति भी और शुक्रदेव का संयोग इस समय लाभ के अंदर बना हुआ है और ये संयोग दिखाई दे रहा है कि कोई प्रबल अटैचमेंट, कोई गहरा संबंध आपके साथ स्थापित हो सकता है। अच्छा, 26 जुलाई के बाद में शुक्र का जब लाभ में और बृहस्पति के साथ संयोग बनेगा, तो ये बहुत हमारे लिए पॉजिटिव है रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि ये दोस्ती से शुरुआत करके प्यार की तरफ ले जाने वाला एक ग्रह संयोग बन रहा है। जैसे कुछ लोगों को जीवन के अंदर कोई भी इस तरह का संबंध स्थापित नहीं है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इच्छा है कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए, बिना इच्छा के तो कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आप ही के कुछ मित्र मंडली में कोई ऐसा संबंध है जो अब आपसे कहीं ना कहीं अटैच हो सकता है, और ये आपको थोड़े थोड़े दिनों में ही इसका रिजल्ट देखना शुरू हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति भी पंचम को देखेंगे, शुक्र भी, दोनों ही शुभ ग्रह हैं और गुरु उदय भी हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर एक अच्छे ग्रह संयोग की बात है। और ये भी कहेंगे कि जो पुराने रिलेशन हैं, जो बहुत खटपट लड़ाई, बहुत ज़्यादा जिसमें चिक-चिकबाजी रहती है, उनमें भी कहीं न कहीं गर्मजोशी, उनमें भी कहीं न कहीं आनंद यहाँ पर देखा जाएगा। तो संबंधों को लेकर के, रिलेशन को लेकर के ये चीज़ है। अब समझते हैं आपके वैवाहिक जीवन का क्या स्तर है इस महीने। वैवाहिक जीवन क्या सही चल रहा है? क्या पार्टनर के भाग्य में सब कुछ उन्नति होगी, या फिर पार्टनर को लेकर के भी कुछ चिंता देखी जा सकती है? तो प्रिय जातकों, सप्तमेश शनिदेव ही तो हो रहे हैं रेट्रोगेट, शनिदेव ही तो हो रहे हैं वक्री, और अष्टम स्थान में वक्री हो रहे हैं, तो अब सप्तम का फल वे प्रदान करें। अब इसका सीधा सा समझ लो कि वक्री के लिए हालांकि एक अलग से बिल्कुल वीडियो आपको बिल्कुल बताई जाएगी, उसके लिए पूरा सीरीज तैयार हो चुकी है। शनि वक्री जो होता है वो किसी अधूरे कर्म को पूरा कराने के लिए रेट्रोगेट होते हैं शनिदेव, और आपके लिए यहाँ शनि का वक्री होना ढैया काल में जरूर कुछ ना कुछ ज्यादा टिपिकल या कुछ समस्या दे सकता है, लेकिन इसी के अलावा वो कुछ अधूरा काम भी पूरा कराएगा। अब थोड़ा दोनों तरीके से इसको समझते हैं सूक्ष्म रूप से। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पार्टनर का कोई रुका हुआ काम, अटका हुआ काम, वो तो पूर्ण की तरफ नजर आ रहा है, उसको तो यहाँ शनिदेव पूरा करा सकते हैं। लेकिन इस समय आपके वैवाहिक जीवन के कुछ उतार चढ़ाव संभवतः देखे जा रहे हैं। मैं केवल इतना आपको कहना चाहूंगा कि इस दौरान आप दोनों को, आपके और आपके पार्टनर को, एक दूसरे की कमजोरी समझ करके उसको अपने फायदे में नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उस कमजोरी को ताकत देनी चाहिए। ये अगर ऐसा करेंगे तो ये समय आपके लिए वरदान बन जाएगा। पारिवारिक निर्णयों को लेकर के ये देखा जाएगा कि आप कुछ और कह रहे हैं, आपका पार्टनर कुछ और कह रहा है, यानी एक मत नहीं बन पा रहा आपका, जिसके कारण से आपके जीवन में जो जो आपकी रेलगाड़ी पटरी पर चलनी चाहिए थी, वो ऐसे पटरी पर चल नहीं पा रही, दौड़ नहीं पा रही, बस वो एक बैलगाड़ी की तरह बन चुकी है। तो ये चीज आप कहीं ना कहीं थोड़ी महसूस कर रहे हो। अब इसके बाद में अपने क्षेत्र के सबसे मेन टॉपिक पर आएंगे, भाग्य, करियर और बिजनेस कैसा नजर आ रहा है इस महीने। भाग्य की स्थिति जान लेते हैं। भाग्य हमें बताता है कि क्या इस महीने हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, कि कुछ हम किसी अच्छी चीज की शुरुआत कर सकते हैं, या हमें कोई बड़ा मौका इस महीने में मिल सकता है। तो चलिए जात को इसके बारे में जानते हैं। भाग्येश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और जैसा कि आपको पता है कि बृहस्पति एकादश स्थान में, लाभ स्थान में जो है वो उदय होने जा रहे हैं। तो इस महीने अगर सबसे मजबूत कोई है तो वो है आपका भाग्य, और भाग्य के मजबूत होने का मतलब मौकों की बौछार, नए लोगों से संबंध, नए अचीवमेंट्स की प्राप्ति, प्रमोशन के प्रबल योग, इनकम सोर्सेज में कहीं ना कहीं इजाफा, या किसी अन्य स्रोत से आप अपनी इनकम को जनरेट करो, ऐसा यहाँ पर संकेत मिल रहा है। खास तौर पर जो लोग नेटवर्किंग में हैं, समाज सेवा में हैं, जो लोग ऑनलाइन माध्यमों में हैं, जिनका सोशल गैदरिंग में उठबैठ का काम है, ऐसे जातकों या राजनीति वालों को भी यहाँ पर जबरदस्त लाभ के संयोग देखे जा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पुराने मित्र मददगार साबित हो सकते हैं, और मदद वहीं से मिलेगी जो पक्ष आपको कमजोर लग रहा है। यानी जहां पर उम्मीद कम है वहीं से मदद लगी, और जहां सबसे ज्यादा आप उम्मीद लगा करके बैठे हो वही व्यक्ति मना करेगा। इसलिए प्रिय जातकों, कई बार जो जैसा दिखता है वो ऐसा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। इसलिए हमें कहीं ना कहीं दिव्य चक्षु, अंतरात्मा से अपनी ये चीजें पूछनी चाहिए, और सब कुछ दिखावे के बदौलत नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं करियर पर। जॉब वालों की क्या स्थिति है। जो भी हमारे ऐसे जातक हैं जो नौकरी पेशा हैं, नौकरी कारोबार में इनका मेन काम है करियर, अपना जॉब, तो ऐसे जातकों को यहाँ पर दशमेश की स्थिति देखनी पड़ेगी, यानी कि मंगल देव। मंगल आपको पता ही है करियर भाव के स्वामी होकर आपके लगन पे राशि पर बैठे हैं, केतु के साथ में योग बना हुआ है, राहु केतु के अक्ष पर है, तो करियर के लिए बड़ा तेज मौका है। लीडरशिप की क्वालिटी उभर सकती है। काम के अंदर ये कह सकते हैं कि भैया धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाले, जबरदस्त यहाँ पर कुछ करके दिखाने वाले। अगर कोई टास्क है, कोई भी आपको इस समय कोई टास्क दिया जाए, या आपको किसी तरह का भी टारगेट दिया जाए,
तो ऐसा संभव नहीं कि आप उसको पूर्ण ना करके दिखा सको। थोड़े चैलेंजेस महसूस होंगे, थोड़े काम में आपको, क्योंकि शनि वक्री की भी दृष्टि रहेगी। अब उसके बारे में आपको अलग वीडियो में बताएँगे पूरा खोल करके। लेकिन ये चीज़ है कि हाँ, शनि वक्री की दृष्टि रहेगी, काम इतने आसान नहीं लगेंगे, लेकिन अंततः जो भी आपको टारगेट मिलेगा उसको आप पूर्ण करके दिखा दो। इसीलिए कहते हैं जब ऐसी अवस्था में मंगल बने तो टारगेट बनाया करो, जो है वो पूर्ण कर लोगे और जो आप बनाओगे वो भी पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए टारगेट सेट करके तब काम को करो, तो निसंदेह उस पर व्यक्ति को लाभ मिलता है। करियर में भी कोई नई जिम्मेदारी का रोल मिल सकता है, किसी नए प्रकार का बिना अनुभव का काम आपको मिल सकता है, इसलिए घबराइए मत। ये एक नई सीख है, ये सोच करके आपको उसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन 28 तारीख के बाद मंगल चला जाएगा कम्युनिकेशन के हाउस में, वाणी भाव पर मंगल का प्रभाव पड़ेगा। अब ये करियर के दृष्टिकोण से देखें तो हाजिर जवाबी बनाता है। जो काम करने वाले उसको तुरंत यस बोलोगे, जो काम नहीं करना है उसको नो भी बोलोगे। यानी कि पब्लिक स्पीकिंग में, सेल्स में, मार्केटिंग आदि क्षेत्रों के लिए ये ग्रह संयोग अच्छा माना जाएगा। ठीक है प्रिय जातक, अब आते हैं बिजनेस सेक्टर पर। व्यवसाय वालों के लिए, जो भी बिजनेस करते हैं, हमारे प्रिय सिंह राशि के जातक, उनका क्या हाल देखा जा रहा है। सप्तमेश शनिदेव रेट्रोगेट हो रहे हैं, सप्तम स्थान का फल करेंगे। बिजनेस वालों को इस दौरान ये कहेंगे कि कुछ ज्यादा मात्रा में धन या किसी बड़े रिस्क को नहीं करना चाहिए। जैसे शुक्र एकादश में देखा जा रहा है, तो ऐसे प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, किसी के साथ में कर रहे हो, या कुछ पार्टनरशिप के साथ में सहयोग बना करके आप किसी नए सोर्स ऑफ इनकम पर काम करने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन पुराने क्लाइंट, पुराने काम, जो आपका पुराना काम है, जिसको आप ये सोच रहे हो कि ये रिजल्ट नहीं देगा, वो अचानक ग्रोथ देनी शुरू कर दे, उससे अचानक लाभ होना शुरू हो जाए, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो सकते हो। और ये आपका जो डिसीजन है दूसरे काम पर हाथ डालने का, ये कई मायनों में आपको थोड़ा सा जल्दबाजी भी दे सकता है। इसलिए अगर आपको मिड जुलाई तक आपका पुराना बिजनेस थोड़ा अच्छा खासा देना शुरू कर दे, तो भैया वहां उसे बंद करने की मत सोचना, या उस पर ध्यान कम करने की मत सोचना। क्योंकि अब अगर वो देगा तो वो इस प्रकार से देगा कि आप शायद नए वाले से भी इतना ना ले पाओ। लेकिन शनि वक्री की अवस्था ये दिखाई दे रही है कि अगर आप बिजनेस को लेकर के कुछ परचेजिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे, चाहे वो आपकी कोई मशीनरी हो, चाहे कोई जमीन खरीद रहे हो, चाहे कहीं पर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ध्यान रखिएगा उस कार्य में थोड़ा सा लेट हो सकता है। इसलिए केवल उस चीज के बदौलत बैठ करके ये नहीं कि आप काम वाम रोक करके बैठ जाओ, आपका काम चलते रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे किसी काम में जिसमें आपका परचेजिंग का या कोई चीज लेने का या कुछ चीज लगाने का आपका है, उसमें थोड़ी लेट संभव है रेट्रोगेट शनि में। तो ये संपूर्ण फलादेश था। अब थोड़ा समझते हैं कि जैसे ग्रह संयोग बने हैं आपके लिए, उस स्थिति को देखते हुए क्या उपाय सिंह राशि के लिए कारगर रहे। तो सबसे पहला उपाय, क्योंकि आपकी हेल्थ को लेकर के मुझे थोड़ा सा ये महीना यहाँ लगा है कि भाई थोड़ी चिंता ना हो जाए, तो मंगल देव के लिए आप क्या करें, आप हनुमान जी महाराज को लाल चने का भोग लगाएं और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिस काम में आपकी एक्टिविटी दिखाई दे रही है, जिसका आप मेहनत कर रहे हो, उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे देखे जा सकते हैं। मानसिक उलझन थोड़ी सी देखी जा रही है आपकी, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजों का प्रेशर बढ़ रहा है इस महीने। तो क्या करें, सोमवार में दूध में थोड़ा सा कपूर मिला ले और शिवलिंग का अभिषेक करना प्रारंभ कर दे। पंचाक्षरी मंत्र का जाप बहुत श्रेष्ठ रहेगा, ओम नमः शिवाय। साथ ही जितना हो सके इस दौरान हर शनिवार को कुछ ना कुछ काली चीज का दान करो। आप काली साबुत उड़द का दान कर सकते हो। शनिवार में पीपल वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। सरसों के तेल का छाया दान भी आप कर सकते हो। और वाणी पर मंगल के प्रभाव से कोई दिक्कत ना आए, तो आप केवल अपनी वाणी पर सौंफ या कुछ मीठा या सुगंधित आप अपना कुछ वाणी में मुख में रख सकते हो, जिससे, क्योंकि आपका जो धन है, जो पैसा है, जो करियर है, वो इस समय वाणी उस समय बहुत कारगर फल प्रदान करेगी। तो ये उपाय सिंह राशि को जरूर करने चाहिए। ये मैंने बताया आपको संपूर्ण फलादेश। कुछ भी आपको प्रैक्टिकल व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो वो आप अपनी कुंडली के अनुसार ही निकलवाइएगा, ये मैं आपको साफ बताऊंगा। और व्यक्तिगत परामर्श के लिए दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। प्रजातकों, एक और अच्छी सूचना उन लोगों को, उन जातकों को जो शिवार्चन में कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ की भक्ति में समन्वित होकर के भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था जाहिर करना चाहते हैं, या उन भोलेनाथ से सूक्ष्म रूप से अपने अंतःकरण को भोलेनाथ के तत्व से जोड़ना चाहते हैं। ऐसे जातकों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के लिए शिवार्चन प्रारंभ होने जा रहा है श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में, जिसमें जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार योगदान दे करके, जितना जो लोग सक्षम हो सके, जिन्हें भगवान ने दिया है, वो लोग उसमें समन्वित होकर के भगवान भोलेनाथ के शिव तत्व से कहीं ना कहीं जुड़ाव कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है।
तो जो लोग केवल अपने काम, बिजनेस आदि क्षेत्र के अंदर बिजी होने के कारण शिवार्चन नहीं कर पाते, भगवान भोलेनाथ की कृपा में समन्वित नहीं हो पाते, ऐसे लोगों के लिए बड़ा दुर्लभ है। बाकी अपनी श्रद्धा से कोई भी शिवार्चन से जुड़ सकता है। तो वृष जातकों स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। और शिवार्चन में प्रतिभाग या जुड़ने के लिए श्रावण मास से आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर से शिवार्चन में प्रतिभाग करना है, ऐसा लिख करके हमें व्हाट्सएप कर सकते। स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।